अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। और आपसे गुज़ारिश जो करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ी गवाही जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। इमरान खान को दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का बड़ा शौक था। वो सोकर उठते थे तो किसी पर भी कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा देते थे, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान में किसी किस्म की ये जो हत्के इज़्ज़त वाले केस हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई पूछता नहीं, और फिर इमरान खान को कौन पूछेगा? खैर, शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के जो इल्ज़ामात थे, उसके खिलाफ जो शहबाज शरीफ साहब ने केस दायर किया था, उस पर मलक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपना बयान रिकॉर्ड किया है। 10 अरब रुपए की हद के इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान साहब को तलब किया गया था, जिस पर मलक अहमद खान अदालत में पेश हुए, अपना रिकॉर्ड कायम करवाया। मलक अहमद खान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने के झूठे इल्ज़ामात आयद किए। अप्रैल 2017 में बानी पीटीआई ने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, जो कि उस वक़्त मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बार-बार चलाए गए। उन्होंने कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की है। मेरे नज़दीक इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात जो हैं, वो झूठ पर मबनी हैं। इनका ये भी कहना था कि इस्लाम में झूठ और ग़ीबत की सख्त ममानत है। झूठ बोलकर किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मज़हबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। मद्दी ने जो दावा दायर किया है, वो इस अदालत में आने का हक रखता है कि शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, वो झूठे हैं। मतलब देखें ना, शहबाज शरीफ पर कुछ इल्ज़ामात लंदन में लगे थे, आपको याद होगा। वो गोरे ने लगाए थे जो शहज़ाद अकबर ने लॉन्च किया था। क्या लंदन की अदालत में तमाम के तमाम वो झूठे साबित नहीं हुए? क्या लंदन की अदालत में उस गोरे ने माफ़ी नहीं माँगी, जो कि शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद अली के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे? वो तमाम के तमाम क्या झूठे साबित नहीं हुए? जी, वो झूठे साबित हुए हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि रिवाज कोई नहीं है, जिसकी मर्ज़ी जिसका मर्ज़ी मतलब कि पगड़ी उछाल दे, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। खैर, इमरान खान के वकील ने मलक अहमद खान के बयान पर जरा करते हुए पूछा, जिन प्रोग्राम का ज़िक्र आपने किया, ये तमाम प्रोग्राम पंजाब में आन-एयर नहीं हुए। मलक के इज़्ज़त केस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलक अहमद खान साहब का कहना था कि पार्लियामेंट में तरामीम तो आज हुई है। मैं 15 साल से कह रहा हूँ, 15 बरस से कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्लियामेंट ने अपनी बात की। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामेंट अपना हक छोड़ दे और ये जज साहबान जो हैं, ये जिसकी मर्जी पगड़ी, मैं ये लफ्ज पगड़ी उछालना इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जजों ने यहाँ पर पगड़ियां उछाली हैं, किसी को नहीं छोड़ा। अंदाजा करें, शराब की बोतल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर जहां दिल किया, जिसको दिल किया बुलाकर कटहरे में खड़ा कर लिया। वो सईद साहब याद है, जो पीकेएलआई हॉस्पिटल के सरबराह, अमेरिका से अपना हेलीकॉप्टर और एक ऑपरेशन का $10,000 छोड़कर पाकिस्तान में 10 लाख रुपए ले रहे थे। क्या किया था साकिब नसार ने उनके साथ? मतलब यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसकी मर्जी जो मर्जी पगड़ी उछाल दो यार, खुदा का खौफ करें यार। बट एनी हाउ, मलिक साहब कह रहे हैं जी मैं बड़ा खुश हूँ, पार्लियामेंट ने अपना अपना आप मनवाया है और मैं कोई हैगा वहां, कल्ला ही काफी है जी। इनका कहना था कि आज एक ज़ोहनी कफ़र से अदालत आया हूँ। ये केस 7 साल से चल रहा है, निज़ाम को ठीक करने की बात है तो शोर उठता है। आइन लिखने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। आईएमएफ को रिपोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट को ज़्यादा मौसर करें। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात ने अता तारर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालबात कर रही है, जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा किया। कभी किसी सियासी कैदी को इतनी मराआत हासिल नहीं हुई थी जितनी बानी पीटीआई को हुई है। पाकिस्तान, भारत और अफगान सरजमीन के खिलाफ मनफी प्रोपागंडा जो वो भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी प्रोपागंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल जो है वो किए जा रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान साहब पर जो मतलब के जुल्म और सितम की बातें हो रही है, मुझे मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की याददाश्त, खास तौर पे पाकिस्तानियों की, वाकई बड़ी कमजोर है। आपको याद है इमरान खान साहब ने अमेरिका में एक तारीखी तकरीर फरमाई थी,
जिसमें उन्होंने कहा था कि वापस जाकर नवाज शरीफ की जेल से एसी उतरवा दूंगा और इनको घर से आया खाना बड़ा पसंद है, इनको अब जेल का वही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैदी हैं, ये करप्शन करके आए हैं, ये पता नहीं क्या ड्रामे किए थे अमेरिका में खड़े होकर, और वहां पे जो बेवकूफ तरीन यूथिये वहां पर आगे पीछे जो बैठे हुए थे, जो जाहिर है एक पीर के मुरीद थे, जो एक भगत थे, हैं जी, वो भगत सारे के सारे बल्ले कर रहे थे। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने आकर वाकई नवाज शरीफ से अगले 2-4 हफ्तों के लिए मुलाकातें बंद करवा दी थी। और मुझे याद है, मैंने वीलॉग किए हुए हैं, उन पे बात की हुई है कि ये कैसे हो सकता है। इमरान खान साहब ने जब वो मुलाकातें जो बंद करवाई थी ना, तो उसी दौरान सिर्फ एक मरियम नवाज को मिलने की इजाजत दी गई थी। वो फिर बाद में पता लगा क्यों इजाजत दी गई थी, क्योंकि मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था और मरियम नवाज की छोटी बेटी भी वहीं पे बैठी हुई थी। यानी कि मरियम नवाज को अपनी बेटी के सामने और एक तरफ अपने बाप के सामने हथकड़ी लगाकर, ये किस में जेल मैनुअल में जी हाँ, कि आप जेल के अंदर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये किस कानून कायदे में लिखा हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये करवाया था। सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को तोड़ने के लिए, नवाज शरीफ को तकलीफ देने के लिए। बेटी रो रही थी जब उसकी मां गिरफ्तार हो रही थी, तो बाप ने उठकर मरियम को गले से लगाया और उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये भी टाइम गुजर जाएगा। तो अंदाजा करें कि क्या ज़र्फ़ था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा, जा पुत्र कोई गल नहीं, गिरफ्तार कर लेने, कोई गल नहीं, चल जा तू, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा और ये टाइम निकल जाएगा। लोग ये बात पता नहीं भूल कैसे जाते हैं। क्या जहांगीर तरीन की बेटियों का कुछ लेना देना था? वो जहांगीर तरीन जिसने इमरान खान साहब के लिए सब कुछ किया, इमरान खान को इमरान खान बनाया, जहांगीर तरीन की बेटियों तक इमरान खान के दौरे हुकूमत में केस बने। क्या वो किसी सियासत में थी, जो आज इमरान खान की बहनों के बारे में कहा जाता है कि वो सियासत में नहीं है? क्या वो थी? इमरान खान की बहनें तो बाकायदा तौर पर करप्शन में मुलव्वस हैं। साकिब निसार साहब ने अलीमा खान साहब को छूट दी हुई है कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, जाके जुर्माना जमा करवाएं तो आपकी तमाम जायदाद जो है वो लीगल होगी है। आप कैसे कहते हैं वो कि इन्वॉल्व नहीं है सियासतदान? आप मुझे जरा ये बताएं कि शहबाज शरीफ की बेटियां, शहबाज शरीफ के दामाद क्या सियासत में थे? उनके साथ जो सलूक किया गया, क्या वो किसी को भूल गए हुए हैं? अब्बास शरीफ साहब जो नवाज शरीफ के बड़े भाई है, जो इस दुनिया में रहे, उनकी औलाद के साथ क्या किया गया था, सब भूल गए आप यहाँ पे इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। 10 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी है। 3 दफा इक्तदार से हटाए गए हैं, तीनों दफा नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया है। नवाज शरीफ की बेटी हमजा शहबाज को 20 साल के बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है और उसको देखने नहीं दिया गया। उसको जो 4 साल आपने जेल में रखा है। शहबाज शरीफ को नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी तक नहीं दी आपने। आपने कहा नहीं कुर्सी नहीं है, क्योंकि उसकी कमर का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा इनको और तकलीफ दो जितनी तकलीफ दे सकते हो। आज आपको याद आ जाता है कि इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वीआईपी जेल काट रहा है, बीवी उसके पास है, वो बीवी से मिलना ज्यादा पसंद करता है। वो कहता है बाहर से कोई ना आए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, ये सब फ्रॉड है, ये सब मेरे नाम को बेच रहे हैं, ये सब मुझे खा रहे हैं, ये सब मुझे निचोड़ रहे हैं, ये मुझे तमाम के तमाम, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो मेरे वकील हैं, चाहे वो मेरी बहनें हैं, सब मुझे बेच बेच के खा रहे हैं। मैंने किसी से नहीं मिलना, वो किसी से नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से मिलने में इंटरेस्ट है। वो हर वीक 2 दफा अपनी बीवी से मिलता है जेल में, बिल्कुल आराम से, चंगी रोटी खा रहे हैं, चंगा नाश्ता कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा। खान साहब जो हैं वो अपने किए का भुगत रहे हैं। 14 साल की वो सजा भुगत रहे हैं, जो उन्होंने मिलकर मियाँ बीवी ने, ये बंटी और बबली ने जो चोरियां की हैं, ये बंटी बबली वो चोरियों का जो है वो अंदर बैठकर हिसाब दे रहे हैं। इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत से मदद तलब की है। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रहा कराया जाए। वो भारत जो पाकिस्तान के साथ हाथ तक नहीं मिलाना चाहता था, जो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान का हमदर्द कब से हो जाएगा, या पाकिस्तान के मामलात में उसको आप कब से इन्वॉल्व करना शुरू कर रहे हैं? इमरान खान की बहन भारतीय मीडिया पर बैठकर कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मिजाज है, अगर वो हल्ला बोल दें तो जेल इनके सामने कुछ भी नहीं है। जेल की दीवारों को तोड़कर इमरान खान को निकालेंगे। जब पठान कुछ करने के बारे में सोच लेते हैं तो उनसे कोई नहीं लड़ सकता। ये किस तरफ जा रहे हैं और इसका मतलब क्या है, वो भी भारतीय चैनल पर बैठकर। इमरान खान की बहनें भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के हालात खराब करने की वार्निंग दे रही हैं। वो इशारे दे रही हैं, जो इमरान खान की गिरफ्तारी पर वर्करों को इश्ताल दिलाकर सानह 9 मई करवाया गया था, तब भी भारतीय मीडिया ने पूरा किरदार अदा किया था। इमरान खान की बहनें क्यों बार-बार अपने भाई की मौत का ज़िक्र कर रही हैं? क्यों चाहती हैं कि उसका भाई जो है, अल्लाह ना करे कि वादा घाटा हो जाए? कौन-सी विरासत पर वो कब्ज़ा करना चाहती हैं? जब भाई नहीं रहेगा तो विरासत पर कब्ज़े का ही मसला है ना। और यहाँ पर क्या है? किस चीज़ का खदशा है? जबकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाहिद मकसद वही है जो 9 मई के मौके पर किया गया था। फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान को कत्ल करने का सोचेंगे, तो उनको कत्ल करने का सोचेंगे, तो जो कत्ल करने का सोचेंगे, कत्ल करना तो बहुत दूर की, जो कत्ल करने का सोचेंगे, उनका कुछ नहीं बचेगा। इमरान खान से मोहब्बत करने वाले
मरने मारने को तैयार हैं, पाकिस्तान में उनको किसी जगह पर इमरान खान के चाहने वाले उनको नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये सिर्फ़ तंग करिए, इमरान खान के कत्ल की कोई बात हो नहीं रही, इमरान खान को कत्ल करने के बारे में सोच कोई नहीं रहा, तो फिर ये बार-बार बात क्यों दोहराई रही है? वो बात जो अ, अफ़गानिस्तान से शुरू होकर हिंदुस्तान में जाती है, इमरान खान की बहनों से ये बात कौन-सी ऐसी बहनें हैं, जो अपने भाई के कत्ल होने के बारे में बात कर रही हैं? कौन-सी ऐसी बहनें हैं, जो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमारा भाई कत्ल हो जाए, खैर माँगनी चाहिए, अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ माँगनी चाहिए। इधर आप वहाँ फुटपाथ पर बैठ के ड्रामे कर रहे होती हैं, हालाँकि मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, उधर आप जाके शनिवारी में खाबे खा रहे होते हैं। भाई आपका अंदर भूखा मर रहा है, बकौल आपके। बट एनी हाउ ये ड्रामेबाज़ी, रंगबाज़ी है। ज़ेर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत सूबे के जो जो ट्रैफ़िक के मसाइल है ना, उस पर एक उनको ब्रीफिंग दी गई है। इसमें जो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी, हेलमेट के खिलाफ वर्जियों और छत पर सफ़र करने वाले दीगर कवानीन के बारे में उनको बताया गया है। हुकाम ने बताया कि सूबे के 60 साला पुराने ट्रैफ़िक एक्ट के में 20 जो है वो बड़ी मेजर तब्दीलियाँ की गई हैं। बार-बार चालान करने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ कर नीलाम कर दी जाएँगी। सरकारी गाड़ियों की खिलाफ वर्जी पर भी उनको जुर्माना होगा, कोई कानून से बालातर नहीं होगा। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। सरकारी ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ मतलब कि रंगबाजी करते हैं उन्होंने भी तुझे फड़न लगे जे। इजलास में यकतरफा सड़कों की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 रोज की मोहलत, यू टर्न की रीमॉडलिंग की हदायत भी जारी की गई है। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फौरी दीद फराहम करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने कहा है कि बगैर मुनासिब पार्किंग वाले शादी हाल नहीं चलेंगे, मुनज़्ज़म पार्किंग लाज़मी होगी, कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ सूबा भर में क्रैकडाउन होगा। हकाम ने बताया कि कम उम्र ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी के मालिक को 6 माह की कैद हो सकती है, कि जिसकी गाड़ी है, जिसके नाम पर गाड़ी है, उसकी गाड़ी अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा चला रहा है, तो बच्चे को तो ज़ाहिर है आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिसकी गाड़ी है, जिसने गाड़ी चलाने की दी ली है, उसको जुर्माना नहीं बल्कि 6 महीने चुप के अंदर सुट दो। और क्या कमाल दी सज़ा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बच्चा नहीं मिलेगा। मेरे एक दोस्त है, मेजर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे। वो उनके वालिद साहब काम करते थे, उनके जो मेजर साहब के जो चचा हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे रहते थे। तो उनके वालिद साहब जो हैं, वो रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए उनको 14 साल के बच्चे ने मोटरसाइकिल से हिट किया और मेजर साहब के वालिद साहब जो वो किनारे से वो जो फुटपाथ का किनारा उनका सर लगा और वो जान पर ना हो सके, बगैर किसी वजह के। बगैर किसी वजह के। और करने वाला क्योंकि 14 साल था, उसको आप कुछ कह नहीं सकते, उसको आपको माफ़ ही करना पड़ेगा। तो ये जो ज़ुल्म और ज़्यादती है ना, ये मेरे ख़्याल में इसका इसका ख़ात्मा बेहतरीन यही है कि जिसके नाम पर गाड़ी है उसको 6 महीने अंदर रखें। छतों पर मुसाफिरों को ले जाने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म है। लाहौर की 5 मॉडल रोड पर चिंची रक्षों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी, ताकि ट्रैफ़िक की रवानी और अवामी हिफाज़त को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने लाहौर की ट्रैफ़िक बेहतरी के लिए 30 रोज़ा डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सड़कों पर जाने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ट्रैफ़िक की बेहतरी में कोई समझौता नहीं, हर खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। रायत के बारे में कोई सोचे भी ना। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफ़िक पुलिस को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो नया अदारा बना दूँगी। उन्होंने निशानदेही की है कि हर शोबा ठीक हो रहा है, ट्रैफ़िक अब भी बेतरतीबी का शिकार है। मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बदनज़मी रियासत की रिट को कमज़ोर करती हैं। कोई शक तो इहदे च है कोई नहीं। सारे अदारे ठीक हो गए ना, ट्रैफिक वाले हाल ही होते दी होते ने। अगर ट्रैफिक वालों से बात करोगे तो उनके अपने ही मसाइल हो गए हैं जी, वो अपनी तुहानू कहानी सुना देंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ मेरे साथ है। ये बहनों वाले मामले पे मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता और ना करनी चाहिए, सबकी सांझी होती हैं, लेकिन ये बड़ी टू मच है। अब इंडिया के चैनल पे बैठकर तो मेरे ख्याल में ज़्यादती है। आप घर की लड़ाई है, घर में खत्म करें। ये हमेशा घर की लड़ाई कभी अमेरिका ले जाते हैं, वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान के सियासतदानों को कोस रहे होते हैं और कभी यहाँ से जाकर किसी दूसरे। चलो अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक इमरान खान साहब को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी बहनों को भी अक्ल दे और उनके फॉलोवर्स को भी अक्ल दे। मेरी तो यही दुआ है। सलामत रहें, खुश रहें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।